एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मास्टर फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में अपने यूनिट के अगले एक्सरसाइज में हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग 7.2 में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? 7.2 में। पिछले दिनों हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था SAS, ASA और AAS। हालांकि AS से हमको बनाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं मिला था, आगे एक्सरसाइज में आने वाले हैं, लेकिन अभी भी 2 क्राइटेरिया बाकी रह गया है। उन 2 क्राइटेरिया को हमको सीखने के लिए आज हम उसका इस्तेमाल करेंगे और अगर मौका रहा तो कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आज देखेंगे। क्लियर? 7.2 के, किसके? 7.2 के। यहां पे जो हमारा 4th 3 हो चुका था, 4th एंड 5th क्राइटेरिया जो बनता है, तो हमारा 4th क्राइटेरिया बनता है SSS क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? SSS क्राइटेरिया। इफ all 3 sides of one triangle is equal to the all 3 sides of another triangle, then these 2 triangles will be congruent by the criteria of SSS congruency। क्लियर? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई दो ट्राइंगल A, B और C दिया गया है, ठीक है, यहीं पे एक और ट्राइंगल ले लिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है D, E और F, है ना। इन दोनों में ये साइड हमारा इस साइड के बराबर है, ये साइड हमारा इस साइड के बराबर है और ये तीसरा साइड हमारा इस तीसरे साइड के बराबर है। इफ क्या लिखेंगे? इफ ऑल 3 sides of first triangle is equal to the all 3 sides of second triangle। कौन सा ट्राइंगल? सेकेंड triangle, then these two triangles will be congruent by the criteria of SSS congruency। क्लियर? यहां कहने का मतलब AB इज इक्वल्स टू EF। AB किसके बराबर है? EF के बराबर है। फिर AC इज इक्वल्स टू ED। क्या है? AC इज इक्वल्स टू ED है। फिर क्या है? BC इज इक्वल्स टू FD या DF। BC इज इक्वल्स टू FD, है ना। ये तीनों साइड इसके दूसरे के तीनों साइड के इक्वल है। देन बाय SSS क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC, मतलब 1 3 से होकर हम 2 की तरफ जा रहे हैं। ABC ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर एंड इक्वल, है ना। A फर्स्ट से थर्ड वाले को क्रॉस कर रहे हैं, ABC, तो यहां पे भी फर्स्ट से थर्ड को क्रॉस करेंगे, EFD। कॉरेस्पोंडेंसी बहुत जरूरी है, EFD। क्लियर? अब इसके बाद जब तीनों साइड इसके इक्वल हैं तो बाय CPCT, कॉरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT बताया था ना, कॉरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप कह सकते हैं कि एंगल A एंगल E के बराबर, एंगल B एंगल F के बराबर और एंगल C एंगल D के बराबर होगा, या यूं कहा जाए कि एंगल BAC एंगल FED के बराबर होगा। आप इसी से कॉरेस्पोंडेंट पार्ट आप लिखते हैं बाय CPCT लिख करके। क्लियर? अब आइए हम अपने आखिरी और 5वें क्राइटेरिया पे चलते हैं।
हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया जो है यह आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी है। यह क्या है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। आर एच एस, ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है क्या? आर स्टैंड्स फॉर द राइट, एच स्टैंड्स फॉर द हाइपोटेनियस एंड एस स्टैंड्स फॉर द वन साइड्स। मतलब कोई ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल या दोनों ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो और दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल हो और दोनों में एक साइड इक्वल हो, तो हम इसको इलिब्रेट करेंगे ऐसे, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और एक दूसरा हम ले लेते हैं, यह हाइपोटेनियस इस हाइपोटेनियस के बराबर है। यहां पे ए लिया, बी लिया, सी लिया, यहां पे हमने डी लिया, यहां पे हमने ई लिया और यहां पे हमने एफ लिया। यह राइट एंगल दोनों का बराबर है ना। अब यहां पे हो जाएगा यह साइड इस साइड के बराबर है ना, और यह तीसरा साइड जो है इस तीसरे साइड के बराबर है। इफ, इसका इलिब्रेशन, इफ ऑल, इफ वन राइट एंगल या इफ द टू ट्राइंगल्स having their one angle 90 degree, hypotenuse equal and also one side equal of them, then they will be congruent. Then they will be congruent by RHS। तो ये दोनों क्या होंगे? RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? जैसे कि हम कह सकते हैं एंगल ABC या एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, यह किसके बराबर है? 90 डिग्री है। यह दोनों राइट एंगल है। अब इनका हाइपोटेनियस इक्वल है, दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू DF, AC इज इक्वल्स टू DF। अब यहां पे इन दोनों का एक साइड भी बराबर है, कहने का मतलब BC इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू DE। तो यहां राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड बाय RHS क्या लिखेंगे? देन बाय RHS की मदद से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल, इसी को हम ले लेते हैं थर्ड साइड वाले से, ABC, मतलब थर्ड साइड से हम राइट एंगल की तरफ चलते हैं, FED, ट्राइंगल ABC, क्या? ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, FED, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये हमारा आज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। आगे हमको कुछ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पढ़ने हैं। फिलहाल हमारा 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज इससे बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा। क्लियर? तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन 7.2 के ले लेते हैं। किसके क्वेश्चन ले लेते हैं? एक्सरसाइज नंबर 7.2 के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जगह बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7.2 में, इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल्स टू AC
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन AO to O so that OB is equals to OC. AO bisect angle A. AO bisect एंगल A एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर कौन सा हो गया? यह हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज कौन सा हो गया? 7.2। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसके साइड्स AB AC के बराबर हैं। AB AC के बराबर दिया गया है। A B और C ये साइड हमारा इस साइड के बराबर है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी और सी के बाइसेक्टर्स, बी और सी के बाइसेक्टर्स ये दोनों ओ पर मिल रहे हैं। किस पे मिल रहे हैं? ओ पर। मींस ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। या इसको हम दोनों तो बराबर ही है, बी और सी बराबर है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ। अब ए से ओ को मिला दिया जाए, ए से ओ को मिला दिया जाए, ठीक है। सो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। अब हमको बताइए कि यह ओ बी ओ सी के बराबर है, ये प्रूफ करने के लिए, है ना। तो हम इसको दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं। पहला तो ये सिंपल हुआ कि एंगल बी एंगल सी के बराबर, इसी से आसान मेथड है, इसी से हम करेंगे। हेयर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलिस, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B/2 इज इक्वल्स टू एंगल C/2, या B का आधा एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB, OCB, है ना। अल्सो 10, जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी आइसोसेलिस हो जाएगा। 10 ट्राइंगल OBC इज आइसोसेलिस मीन्स क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल्स टू OC। ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक, इसके बाद जब हमारा ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, ऑल्सो इसमें लिख सकते हैं बाई 2, डिवाइड करने के बाद एंगल ABO क्या हो जाएगा? एंगल ABO, या वो अगर हम नहीं भी लें तो इसमें साइड कॉमन हो जाएगा, S क्राइटेरिया वो वाला ले लेंगे, डायरेक्ट वो ही ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, अब कौन? इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, BO इज इक्वल्स टू CO फ्रॉम अबव। ये हो गया हमारा गिवन, ऊपर में दिए हुए है आइसोसेलिस ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं BO इज इक्वल्स टू CO फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। फिर AO इज इक्वल्स टू AO, AO इज इक्वल्स टू AO क्या हो जाएगा? कॉमन। AO इज इक्वल्स टू AO क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा। अब बाई कौन सा लॉ लगेगा? S क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO बाई CPCT corresponding part of congruent triangle, angle BAO angle BAO is equals to angle क्या हो जाएगा? CAO क्लियर। ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। 10 क्या है? AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AO इज बाइसेक्टर ऑफ
AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AO क्या हो जाएगा, एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक बन पड़ता है आप बना के रखिए। अगले रोज हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो सके। ये अप्रोक्स 1000 पुरने वाला है, 10-15 और सब्सक्राइबर्स चाहिए। शेयर कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके और हम और नए जोश के साथ काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।